हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, फिर से आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं और हमेशा की तरह जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आसान तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, तभी पता लगता है कि आपकी कैसी तैयारी है, कितनी आपको और तैयारी करनी है, कहाँ से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो भाई हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर देना। हो सकता है किसी भाई को पता लग जाए कि कैसे तैयारी करनी है, कितना हमें और अच्छे से पढ़ना है। आसान तो कहीं से पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक उठा ले मार्केट से, कहीं से पीडीएफ मिल जाती है दुनिया भर की, बहुत सारी बुक है मार्केट में। लेकिन पढ़े कुछ ऐसा जहाँ से आपका सिलेक्शन हो सके। तो भाई जल्दी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस पीडीएफ में हमेशा की तरह 30-35 क्वेश्चन है और कमेंट करके बताना आप कितना स्कोर कर पाए हैं, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो तब भी कमेंट करना, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और जो एक कमेंट है आपकी, वो हमें बहुत ही एनर्जी देती है, हम सोचते हैं कि आपके लिए कुछ और अलग से लेकर आएँ। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो भाई ऑनलाइन जहाँ पर जमाबंदी करने वाला, मतलब कि ये ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया गया हरियाणा में, तो पहला ज़िला कौन सा बना है ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का? तो चार ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल। जो इसका सही आंसर है करनाल। तो कौन सा भाई? करनाल है। चेक करते चलना आपका कितना स्कोर है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से हरियाणा में स्थापित किया जाएगा? तो भाई बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, महाराणा जो प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, किस देश की सहायता से हरियाणा में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल नीदरलैंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और कमेंट कर देना भाई, हर प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और हम उत्तर देते हैं, आपको जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कोई कमेंट करता है, अगर किसी का प्रश्न गलत है तो उसको हम बताते हैं साथ के साथ, ये आपका आंसर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठेठ हिंदी में वानियाँ लिखी थी, किसने लिखी? अब आप बोलेंगे पता नहीं कहाँ से प्रश्न लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, प्रश्न हम अपने पास से नहीं बनाते, प्रश्न हम वही बनाते हैं जिनके ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने के, और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और 3 4 5 प्रश्न ऐसे अगर आ गए ना हर शिफ्ट में, तो भाई आपका स्कोर तो कम ही रह जाएगा और आप सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं अच्छे लेवल की तैयारी करें, ढंग से पढ़ें बिल्कुल। और हमने हरियाणा जीके का पेड बैच भी चलाया, अगर आप यहाँ से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 199 रुपये फीस है, केवल एक बार पे करना है। ऑफर है फिलहाल आपके लिए, 2 महीने का कोर्स आपको 1 मंथ में हम दे रहे हैं। और साथ के साथ इसमें जो ऑफर आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर 2020 आपको मिल रही है, जनवरी से सितंबर तक मौका है फिलहाल, इसका फ़ायदा उठाए। एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई तो उसके बाद ये ऑफ़र चेंज हो जाएगा, हो सकता है इसकी फ़ीस भी बढ़ जाए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ठेठ हिंदी में वानियाँ लिखी थी, किसने लिखी थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है मस्तनाथ, किसने लिखी है? मस्तनाथ ने लिखी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, मधु घी है भाई, ये मधु भी नहीं, मधु घी फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ पर है? मधु घी फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है एग्जाम के लिए। और इसका जो राइट आंसर है, ये मधु घी जो फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है? पेहोवा एक स्थान है। पेहोवा कहाँ पर पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। चलो मैं आपको एक और प्रश्न यहाँ से बताता हूँ। जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जो पांडव थे, जो अपने पूर्वज थे, उनका जो पिंडदान था, जो पिंड तर्पण बोलते हैं, पिंडदान था, वो कहाँ पर किया था? पांडु पिंडारा जींद में किया था। लेकिन जो भारत में जो सैनिक थे, उनका जो पिंडदान है या उनका तर्पण कहाँ पर किया गया था? जो सैनिक थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहाँ पर किया गया? पेहोवा कुरुक्षेत्र में किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, यहाँ से प्रश्न भी आपका बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपके लिए, हरियाणा के किस सरोवर को अबुल फजल ने लघु रूप महासागर कहा है? भाई अबुल फजल है, उसने लघु रूप महासागर कहा है, हरियाणा के किस सरोवर को कहा है? तो देखो अब आपको कन्फ्यूजिंग कहाँ पर होगी, ज्योतिष सरोवर पर होगी, एक ब्रह्म सरोवर पर होगी। तो दोनों में हो सकती है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ किसको कहा है। तो इसका जो सही आंसर है ब्रह्म सरोवर। किसे बोला है? ब्रह्म सरोवर को बोला है। तो भाई अच्छे से पढ़ लें, सामने नंबर है, आपको पता है हमारे नंबर गलत हो जाते, कट जाते हैं तो सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो भाई मौका उठाएं, फ़ायदा उठाएं इस बैच का, तभी कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ जुड़े, कहीं से भी जुड़ सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं तो बस यही कहूँगा कि भर्तियाँ बार बार नहीं निकलती, मौके बार बार नहीं मिलते। आगे आपकी मर्जी है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हरियाणा पुलिस का जो मोटो है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, सेवा सुरक्षा व सहयोग।
क्या है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। ये ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, वहाँ से इस प्रश्न को पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में नमक उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है। थोड़ा सा डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखो, ट्रेन भी चलाई गई थी नमक ढोने के लिए, सभी जानते हैं, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन नमक उत्पादन में जो प्रथम जिला है, अब यहाँ से आप बोलेंगे गुरुग्राम है। भाई गुरुग्राम का एक शहर है फर्रुखनगर। कौन सा, फर्रुखनगर। वो इसका अधिक प्रयोग करता है। लेकिन जो उत्पादन में प्रथम जिला है ना, वो आपका मेवात है। ये सबसे अधिक उत्पादन करता है मेवात, किसका, नमक का। लेकिन प्रयोग कौन सा वो करता है शहर सबसे अधिक, फर्रुखनगर करता है। तो ये बात दोनों ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा कहाँ पर हुई। तो चार ऑप्शन आपके पास में, हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा कहाँ पर हुई। तो देखो, हिसार पर, रोहतक, इन दोनों को तो आप काट देंगे मुझे पता है, लेकिन इन दोनों पर आपको दिक्कत होगी। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हुई थी, रोहतक में। कहाँ पर हुई थी, रोहतक में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजा ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पानीपत का तीसरा युद्ध सभी जानते हैं कब हुआ, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा जो शरणार्थी थे उनको आश्रय किसने दिया, मतलब किस किस व्यक्ति ने उन्हें रहने दिया। तो इसका जो राइट आंसर है, राजा सूरजमल। किसने, राजा सूरजमल। और भाई सच्चाई से बताना आप कितने परसेंट ठीक कर पाए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवात की खान जनजाति का संस्थापक कौन था। इसे मिटा दे भाई, मेवात की खान जनजाति का संस्थापक कौन था। देखो, 1857 की जो क्रांति हुई थी मेवात से, जो उसका जो नेता था 1857 क्रांति का, वो थे आपके सदरुद्दीन। कौन थे, सदरुद्दीन। और एक लोहारू है, लोहारू आपका भिवानी में पड़ता, उसके थे अमीनुद्दीन। दोनों नाम साथ में हैं, लेकिन बाबर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ना, आप सोच भी नहीं सकते, इसका जो सही आंसर है बहादुर नाहिर। कौन है, बहादुर नाहिर थे भाई। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले भाई, क्योंकि हम हमेशा की तरह ऐसे ही प्रश्न कराते हैं और ऐसे ही पेड बैच में कराते हैं, तभी सिलेक्शन होता है जो अच्छे लेवल के प्रश्न हम कवर कराते हैं। मर्जी है आपकी। मैं एक और बात बोलूँगा, भर्ती आज हो कल हो, एक महीने बाद एग्जाम हो, आपको समय नहीं मिलेगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अच्छे से तैयारी कर लें, फिर मौके नहीं मिलेंगे, फिर बाद में पछताएंगे। भर्ती निकल जाएगी, उसके बाद फिर से आप कमेंट करेंगे, सर नई भर्ती कब आएगी, कितनी वैकेंसी हैं, कब निकलेगी, मेरी एज निकल रही है। तो भाई ऐसे ही करते रह जाएंगे आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर जिस भाई ने अब भी तैयारी नहीं की है शुरू, तो वो तैयारी शुरू कर दे, कहीं से भी करें। मैं तो यही कहूँगा, अच्छे से पढ़ लें एक बार, तभी नौकरी लग जाएगी। और बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार अगर आपके 199 रुपये या कहीं और से आप ज्वाइन कर रहे हैं, वो खर्च हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है यहाँ से आपको नौकरी मिल जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पर है। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी उसमें भी प्रश्न आया था। तो इसका जो राइट आंसर है गुरुग्राम में। और क्लर्क के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। स्मार्ट शहरों को बसाने में हरियाणा किस देश की सहायता लेगा। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, स्मार्ट शहरों को बसाने में हरियाणा किस देश की सहायता लेगा। तो इसका जो राइट आंसर है कनाडा। किसका सहयोग लेगा, कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ पर स्थित है। तो ये ज़्यादा पुराना प्रश्न ही है, लगभग नया नहीं है। लेकिन अगर आपको ये प्रश्न भी नहीं आता तो भाई आपको दिक्कत है हरियाणा जीके में, मैं तो यही कहूँगा। इसका जो राइट आंसर है गुरुग्राम। तो ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। रानिया का पुराना नाम क्या था। रानिया का पुराना नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो आप सोचेंगे भाई रानिया का मैंने तो प्रश्न में पढ़ा ही नहीं आज तक। भाई आया है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। तो रानिया का जो पुराना नाम है, मैं आपको बता दूं, राज्यपुर। क्या है, राज्यपुर। प्राचीन नाम क्या है, राज्यपुर। और रानी आपका कहाँ पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दूं, सिरसा में पड़ता है। सिरसा में। रानिया से 1857 क्रांति के नेता कौन थे, नूरसमंद खां। कौन थे, नूरसमंद खां। तो नोट कर ले भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में चरण भाटी जाति द्वारा गाए जाने प्रसिद्ध गीत। आप बोलेंगे भाई चरण भाट जाति कौन सी है। भाई भाट होते हैं, उनकी हम बात करें, वो कौन से गीत थे जो ज़्यादा गाते थे। और इसका जो राइट आंसर है आला। कौन से, आला गीत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गायिका ऋचा शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया। गायिका जो ऋचा शर्मा है, उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो इसका जो राइट आंसर है फरीदाबाद से। भाई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, मैं तो इसे आसान प्रश्न मानूंगा। हरियाणा का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो भाई ये भी अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, मतलब कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कहाँ पर किया गया है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर बॉक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो वाटर बॉक्स मैं आपको बता दूं, एक बापोड़ा है। कौन सा, बापोड़ा। आप सोचेंगे कहाँ पर है। तो भाई चलो मैं ये भी बता देता हूँ, भिवानी में है। कहाँ पर है,
भिवानी में। ये सबसे बड़ा जो वाटर वर्क्स भी हो सकता है, बॉक्स नहीं मिलेगा, वर्क्स भी मिल सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है भिवानी होगा, बापोड़ा एक स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? एक ईंटों से बना हुआ प्राचीन मंदिर है हरियाणा का एकमात्र। तो ये तो आपका कैथल में, ईंटों से बना हुआ प्राचीन मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न आ जाए लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये आपका है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। शीशवाल सभ्यता की खुदाई कब करवाई गई? तो अच्छा प्रश्न है। देखो बनावली, बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद में। इसकी जो खुदाई है, इसका जो संबंध RS बिष्ट थे, 1973 में 74 में इसकी खुदाई कराई गई। लेकिन एक प्रश्न आता है शीशवाल, तो इसकी खुदाई कब करवाई गई? 1968। कब? 1968। आप बोलेंगे भाई अभी किसने की है इसकी खुदाई, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर सूरजभान। क्या नाम है? डॉक्टर सूरजभान। किसने की है? डॉक्टर सूरजभान। और शीशवाल आपका कहाँ पर है? शीशवाल आपका हिसार में है। अगला प्रश्न देखते हैं, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो इजी प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है 600 मेगावाट। कितने की है? 600 मेगावाट। तो कमेंट करके बताना भाई कहाँ पर है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न आपके लिए हम हार्ड लेकर आए, कुछ प्रश्न मैंने इजी डाले हैं बिल्कुल इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? उस लेवल से प्रश्न डाले हैं जो एग्जाम में पूछता है। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चौधरी रणवीर सिंह जो विश्वविद्यालय, वो मैं आपको बता दूँ, ये आपका जींद में है। कहाँ पर है? जींद में। और इसकी स्थापना कब की गई? 2013 में। कब की गई? 2013 में। एक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, वो रेवाड़ी में है। मैं स्थान भी बता रहा हूँ, कहाँ पर है? रेवाड़ी में। जिला रेवाड़ी है। वो स्थान बता दे भाई कौन सी स्थान पर। देखो मैं 2-3 प्रश्न हर बार छोड़ता हूँ, तो ये क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरन उद्यान जो कि हरियाणा हिसार में है, सभी जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई? तो भाई ये बता दे, हिरन उद्यान है जो, इसकी स्थापना कब की गई? तो लगातार ऑप्शन है 84, 85, 86, 90। तो इसका जो राइट आंसर है 1985। कब की गई? 1985। कहाँ पर है? हिसार में। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच की चूड़ी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? अब देखो यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। विचित्र आकार की चूड़ी उद्योग आ जाए तो फतेहाबाद। प्रश्न आ जाए तांबे की चूड़ी उद्योग, तो भगवानपुर, कुरुक्षेत्र। आसमानी रंग किया जाए, कैसी रंग की? आसमानी रंग किया जाए, सफ़ेद या काले रंग किया जाए तो भगवानपुर, कुरुक्षेत्र। हरे कलर किया जाए तब भी वही है, जिसे ग्रीन बोलते हैं। अगर आ जाए कांच चूड़ी उद्योग, तो ये है आपका रोहतक। अगर आ जाए लाख चूड़ी उद्योग, तो है महेंद्रगढ़। एक प्रश्न से 5-5, 6-6 प्रश्न मैंने बता दिए हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना तो ज़रूर ज्वाइन कर ले। स्क्रीन पर सामने आपके नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 199 रुपये फ़ीस है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी और बिल्कुल डीपली कवर करा रहे हैं, जहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक बार में आप लाखों की, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट को क्रॉस कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कढ़ाई किया गया सॉल क्या कहलाता है? तो भाई देखो, एक फुल संयोजन होता था, वो होता था चॉप। फुलकारी का जो संयोजन था उसे बोलते थे चॉप। उसकी बात हम बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कढ़ाई किया गया सॉल क्या है, तो ये है सौपली। क्या बोलते हैं? सौपली। इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा और दिल्ली के बीच विवादित नहर का क्या नाम है? तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। हरियाणा और दिल्ली के बीच विवादित जो नहर है उसका क्या नाम है? आपने पहली बार ये प्रश्न देखा होगा, उसे बोलते हैं मुनक नहर। अब ये हरियाणा और दिल्ली के बीच में इस पर समझौता हो गया था और कई बार ये विवाद होता है। दिल्ली बोलता है कि हरियाणा इसका पानी नहीं छोड़ रहा है, हमें दिक्कत हो रही है। ये बात केजरीवाल ने भी बोली थी, कई बार पानी बंद कर दिया हरियाणा ने। तो भाई मैं आपको बता दूं, हरियाणा दिल्ली के बीच विवाद जो नहर है वो है मुनक नहर। कौन सी है? मुनक नहर है। और इस पर 1996 में समझौता हुआ था हरियाणा और दिल्ली के बीच में। कब हुआ था? 1996 में। डेट भी मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अगला प्रश्न देखते हैं, राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर को कब दी गई? तो राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर को कब दी गई? तो भाई सबसे पहले ये उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, किसने दी? अंग्रेजों ने दी। और कब दी थी? 1898 में। कब दी? 1898 में। और चलो एक और प्रश्न छोड़ता हूँ आपके लिए। लाला जो मुरलीधर है, इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो जवाब देना भाई, कौन सी निकाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? देखो मैंने कई प्रश्न पूछे हैं, अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे तो भाई पेड बैच ज्वाइन कर लें, वहाँ से सारे प्रश्न मैंने कवर कराए अच्छे लेवल के ऐसे।
अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2002। कब? 2 अक्टूबर 2002। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जो कि पलवल में स्थापित किया गया, इसमें कितने प्रकार के कोर्स करवाए जाएंगे? तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो कितने प्रकार के यहाँ पर कोर्स करवाए जाएंगे? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक दूधौला, कौन सा स्थान है? दूधौला है, इंडस्ट्रियल एरिया है बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बनाया गया है विश्वकर्मा। तो इसमें 50 प्रकार के कोर्स करवाए जाएंगे। कितने प्रकार के? 50 प्रकार के कोर्स करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए हरियाणा कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अब देखो आपके सामने ये अच्छा प्रश्न आया, गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए हरियाणा कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रश्न आ जाए गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग, तो है महेंद्रगढ़। प्रश्न आ जाए गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग, तो है चरखी दादरी। और प्रश्न आ जाए गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी, तो भी है चरखी दादरी। तो भाई कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? अच्छे प्रश्न, अच्छी तैयारी कराते हैं, एक टेस्ट आपके लिए हम डेली लेकर आते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको नौकरी चाहिए तो बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार अच्छे से पढ़ लें। यहाँ से आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्हें ओवर कॉन्फिडेंस होता है फिर भी हरियाणा जी के प्रश्न गलत हो जाते हैं और सिलेक्शन से दूर हट जाते हैं, तो वो भाई ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डीपली कवर करा रहे हैं। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो बस मैं आपसे यही बोलूँगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।